किडनैप होने और हैवान जैसे डाकू का सामना करने के और खुद को बचाने के लिए उसने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक उसने हैवान को पकड़वाने के लिए घर पर विभिन्न जगह पर अपने निशान भी छोड़े और लगातार उसके मूड को खुश किया। अंत में उसने उसकी सहानुभूति जीत ली और उससे जिंदा बचने में कामयाब रही। हालांकि यह उसका अपना दिमाग था जिसने उसे बचाया था, क्योंकि वो लंबे समय से मृत घोषित थी, इसलिए पुलिस को संदेह है। उससे पूछताछ कर रहे पुलिस वाले को लगा कि वो सिर्फ झूठ बना रही है, वो अपने घर की बातों को छुपा रही है। बाद में 2 महिला पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुई। पुलिस उसकी बातों को और ध्यान से समझने के लिए लिसा ने अधिक विवरण से बताया। अपहरणकर्ता के घर में 22 सीढ़ियां हैं। पूरे दिन उसे पड़ोसियों की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। यह एक कार्यालय भवन होना चाहिए। लेकिन इन बातों से पुलिस उस पर और शक करने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इन परिस्थिति में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। शायद आपने पुलिस और डाकू वाली बहुत सी फिल्में देखी होंगी। इस समय लिसा का दिल जोरों से धड़क रहा था। यह ऐसा था मानो वो किसी भूतिया घर से भाग कर आई हो। वो मौत से बच गई। न केवल उसे आराम मिल रहा है, बल्कि उसे झूठा भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ दूसरे थाने में पुलिस एक और सिलसिलेवार हत्याकांड से परेशान थी। लगातार 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई। मरने से पहले उन सभी पर हमला किया गया था। जब शव मिला तो उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए कोई गवाह नहीं था। मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी लैरी थे। लैरी को अब लिसा का केस मिल गया था। लैरी की एक बेटी भी थी जो लिसा की तरह बहादुर थी, इसलिए उसने लिसा की बातों पर भरोसा कर लिया। लैरी से पूछताछ के बाद और भी जानकारियां सामने आई। काली कार, लाल सीट और कालीन डैशबोर्ड सफेद था। व्यक्ति बाएं हाथ का था। उसके पास एक जोड़ी स्पोर्ट्स जूते हैं। बाथरूम में उसके उंगलियों के निशान है और चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी है। लिसा का बयान सुनकर लैरी को तुरंत एहसास हुआ कि यह लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। फिर वो डाकू की स्केच बनवाने लगे। जब उसे लिसा के घर के बारे में पता लगा कि कैसे उसकी दादी का प्रेमी उसके साथ बुरे काम करता था, इन बातों को सुनकर लैरी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जल्द ही उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार लिसा उस घर से निकल गई जिससे वो भयभीत थी। जाने से पहले उसने अपनी दादी से केवल एक ही बात कही कि आप मुझे क्यों नहीं बचाती थी। अगले दिन लिसा ने और भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वे सुबह 3:15 बजे रवाना हुए और लगभग 20 मिनट में एक गैस स्टेशन पर पहुंच गए। लिसा को अभी भी अपने अपहरण से पहले के दिन याद है। उसे कार देख लेना चाहिए थी। इससे पता चल जाता कि हत्यारा कौन सी योजना में है। हालांकि लिसा द्वारा हत्यारे के मामले की विशेषताओं का वर्णन सिलसिलेवार हत्याओं से मेल खा रहा था, लेकिन एक चीज है जो अलग है, वो ये है कि बाकी सभी पीड़ित मारे गए, लेकिन लिसा बच गई। लेकिन परिणाम बहुत स्पष्ट है। लिसा के कब्जों पर बचा लाल रेशा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन पीड़ितों पर मिला था। जिसके बाद लैरी सबको उस हत्यारे को ढूंढने में लगा देता है। लैरी लिसा को उस स्थान पर लाया जहाँ उसका अपहरण कर लिया गया था। वो हत्यारे के निवास स्थान का पता लगाना चाहता था। लिसा की अद्भुत स्मृति के माध्यम से लिसा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी में लेट गई, ठीक वैसे ही जैसे वो हत्यारे की गाड़ी में लेती थी। फिर वो पूरे रास्ते को ध्यान से देखने लगती है। आश्चर्य की बात यह है कि उसका वर्णन सटीक था। पुलिस की गाड़ी रुकने के बाद लिसा को एक परिचित जगह दिखी। यह वही पार्क था जहाँ से वो भागी थी। पुलिस हत्यारे का स्थान निर्धारित करती है। तुरंत हमला शुरू करे और पुलिस को गश्त लगाने की व्यवस्था करे। आसपास कुछ ही देर में काली कार पुलिस को नजर में आ गई। हाँ, यह वही आदमी था जिसने लिसा का अपहरण किया था। पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बहाने वो कार की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने इनकार कर दिया। इसलिए पुरुष अधिकारी केवल फोटो ही ले सकता था, इसकी पुष्टि करने के बाद कि क्या उसकी कार ने किसी को टक्कर तो नहीं मारी है। फोटो लेने के बाद उसने उसे जाने दिया। फोटो जल्द ही पुलिस स्टेशन को भेज दी गई। लिसा ने 6 तस्वीरों में हत्यारे को पहचान लिया। आखिरकार शातिर हत्यारा पकड़ा गया। पुलिस को लिसा द्वारा उसकी कार में छोड़े गए खून के धब्बे मिले, हरा कालीन और 22 सीढ़ियां जैसा उसने कहा था। बाद में उन्हें उसके बाल, उंगली के निशान और एक जोड़ी जूते भी मिले जैसा उसने कहा था। बहुत सारे सबूतों के सामने आदमी ने जल्दी से स्वीकार किया कि यह वही हत्यारा है और केस आखिरकार सॉल्व हो गया। पुलिस स्टेशन में सभी ने बहादुरी के लिए लिसा की सराहना की, क्योंकि उसने कितनी और लड़कियों का अपहरण होने से बचा लिया। लिसा को अंत में उसकी आंट ने अपने पास रख लिया। फिर वो अपनी बहन के साथ एक खुशहाल परिवार में रहने लगी। ये फिल्म फ्लोरिडा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। 1920 और 1980 का दशक। लिसा जब बड़ी हो गई तो डिप्टी पुलिस बन गई प्रमुख, जो यौन अपराधों और बच्चों की सुरक्षा के लिए है। इस चीज ने उसे अपने करियर का पहला हीरो बना दिया।